है ना। अब ये पूरा परफेक्ट है। अब ये अपन क्या करेंगे, लाइट सेक्शन में एक लाइन अपन मिस करते हैं इसकी। लाइट सेक्शन में अपन एक लाइन मिस करते हैं, देखिए क्या प्रॉब्लम आता है, लाइट आती भी नहीं सर आती। लाइट सेक्शन में मतलब क्या प्रॉब्लम आता है? बता रहा हूँ। पहला प्रॉब्लम तो देखो कि लाइट का बिल्कुल ना आना, डिस्प्ले में कुछ ना दिखना, है ना। पहला पॉइंट क्या है, लाइट का बिल्कुल ना आना डिस्प्ले में, और लाइट बिल्कुल नहीं आएगा, वही लाइट जो है हाँ कुछ दिखेगा ही नहीं आपके डिस्प्ले में। सर आपने कौन सा वो बताया था जो चार्ज मतलब चार्जिंग होता है ऑटोमेटिक चार्ज हो जाता है, फिर कम हो जाता है, चार्जिंग शो नहीं होती इसमें? कौन सा वाला, लीकेज वाला? हाँ लीकेज वाला होता है, कनेक्टर से भी होता है, लाइन से भी होता है। अरे एक और वो बताया था सर आपको, कैप्सूल रजिस्टर था वो, उसको हटा दिए तो ऑटोमेटिक चार्ज हो गया। हाँ प्रोटोकॉल भाई, I2C प्रोटोकॉल में याद है तो बढ़िया है। नहीं याद है सर मुझे, लेकिन वो मुझे है कहाँ ये नहीं पता मुझे इसलिए। अच्छा, प्रोटोकॉल के रजिस्टर कहीं भी हो सकते हैं, वॉल्यूम से अपन को चेक करना पड़ेगा, जैसे 5 पे ये लगे हुए हैं, दिखा देता हूँ। सर टेम्पर डलवाना वो पहले से वाले में से ठीक है, मैं आता वो तो महंगा रहता है, 10-20 रुपये, नॉर्मल 20 रुपये का तो 40 रुपये का आता है, तो महंगा वो है। कितना डिस्प्ले को ब्लैक दिखता है। हाँ मतलब 10-20 रुपए का आता है 20 रुपये का नॉर्मल तो 40 का आएगा, डबल बोल रहा हूँ ना, थोड़ा महंगा रहता है, लगाते भी इसको डबल में। ये देखो इसमें ये लगा, ये रजिस्टर देख रहे हो आप, ये 2 रजिस्टर, ये कहीं भी हो सकते हैं, वॉल्यूम से देखना पड़ेगा अपन, इसके हाँ, मैट्रिक्स ये से देखना पड़ेगा। हाँ मतलब सर चार्जिंग आईसी के आसपास ही हो सकता है ना सर, लीकेज कहीं भी होता है, कहीं भी। हाँ सही है, थोड़ा सा ऑफ कर लो। उसको उसमें सर वो वाला मेरे ज़्यादा पॉइंट हुआ था। नहीं, ज़्यादा पॉइंट वाला नहीं मिलेगा, ये पड़ा हुआ दे दिया देखो मैं। तब हो जाएगा। देखो ये लाइट सेक्शन है इसका, सर ये कहाँ हो सकता है सर, जो आपने बताया था? क्या चीज़, रजिस्टर प्रोटोकॉल वाले हाँ कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी जैसे कि कहीं भी भाई, जैसे मान लो फ्रंट में अप डाउन लोअर कहीं भी हो सकता है, बैक में हो सकता है अप डाउन लोअर लेफ्ट राइट, कहीं भी। इसके लिए आपको भाई चाहिए वॉल्यूम, समझे। स्कीमेटिक भाई चलोगे जब आईसी वाइज तो होगा काम। सर रजिस्टर का नहीं पता। अच्छे से रिवाइज कर ले रहे। हाँ सर वो छोटे-छोटे उसके बाद ठीक है, देखो ये होता है लाइट सेक्शन, जहाँ पे लगी होगी आपकी 6 पिन की लाइट आईसी, उसके पास मिलेगा एक बड़ा सा डायोड, उसके बाद मिलेगी बड़ी सी बूस्ट कॉइल और बड़ा सा कैपेसिटर। ठीक है, पानी चाहिए। ये होता है लाइट। अब यार मेरा टॉपिक समझ लो फिर पानी पीते। तो मैंने इसका एक लाइन होता है, ये मेनली PW है, कौन सी लाइन? अब बिल्कुल सीरियस हो जाओ, ऐसे में नहीं पर फिर मैं करवा रहा सर हूँ। भी पानी पूछना आता है क्या? ठीक है भाई, इसमें काफी सारी लाइनें हैं, जिनमें की एक लाइन कौन सी है, PW है ना। तो मेरा थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है, कॉमेडी मत करो, छपाई हो जाएगी जा सकती, बाहर में पानी पिलवाना। ये देखो भाई, मैंने एक रजिस्टर के एक सेल को अप कर दिया, ठीक है। ये लाइन बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये लाइन आती है मैन पावर से लाइट आईसी को, है ना। जब तक ये लाइन नहीं मिलेगी, ओके नहीं होगी, जब तक कोई भी लाइट वाइट नहीं आने वाली, ठीक है, डिस्प्ले में, ध्यान रखो। अभी अपन ने यहाँ पे इसके पहले देखा था, जब कोई भी खुरापाती नहीं की थी इस बोर्ड में, तो भाई लाइट परफेक्ट है, MI लिख के आ रहा था। अब देखते हैं आता है कि नहीं आता है। मैं केबल लगा देता हूँ, ठीक है, केबल अपना लग चुका है, और यहाँ पे देखो ये फ्लैक्चुएट भी होने लगा है। अब देखो कुछ दिख रहा है क्या? अब कस्टमर के लिए तो गया ये डिस्प्ले, बाकी एम पे ले रहा है ना सर। फिर वो सब सारे चालू है फोन, देखो यार हाँ, ऐड नहीं हुआ है, सिर्फ डिस्प्ले डेड हुई है। मतलब समझ जाओ कि यहाँ पे कस्टमर के लिए क्या है, फोन डेड हो चुका है। कस्टमर तो वही इनका है ना। या फिर अगर कुछ फोन मतलब कस्टमर के जिनमें कॉल वॉल आ रही है जाए, तो वो बोलेंगे भैया डिस्प्ले खराब है, उनको नहीं पता लाइट सेक्शन। तो यही होता है अपने लिए फायदेमंद कि भाई लाइट सेक्शन गड़बड़ होने से कस्टमर को पता नहीं कि लाइट सेक्शन में प्रॉब्लम है, उसके लिए तो डिस्प्ले खराब है, और आप यहाँ पे डिस्प्ले का पूरा बोल देते भैया डिस्प्ले चेंज होगा, और जबकि अपन को लाइट सेक्शन में काम करके उसी डिस्प्ले को दोबारा बना देना है। अब कस्टमर पहचान ना ले कि भाई उसी का डिस्प्ले है, तो टेम्पर उसका चेंज कर दो, जो टेम्पर ही उसकी पहचान है ना। भाई नया लगाए तो बात की बात है, लेकिन अगर पुराना टेम्पर है तो उसमें क्या है, उसकी अच्छे से पहचान रहती है, या स्क्रैच है उसमें तो वो पहचान कर देगा, तो उससे बेहतर टेम्पर को बदल दो, समझ गए। ठीक, अभी काम बता भी सकते हैं ना सर कि अभी सुन लो, तो पहले सुन तो लिया कर। हाँ बताओ। अब करना क्या हो, एक बार में लेके जाया करो, या तुम लोग सीनियर हो गए हो, है
एक सेक्शन तो कंप्लीट है ऑलमोस्ट, भूल जाते हो। ठीक है, अब एक बंदा टॉर्च चालू करो जिसका फोन फ्री है, टॉर्च चालू करिए और हम टॉर्च मार के देखते हैं, है ना, कि डिस्प्ले टोटल डेड हो गया या डिस्प्ले में कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, पकड़ो एक सेकेंड, थोड़ा सा डिस्प्ले को वॉश कर देते हैं यहाँ पे। आप लोग भी क्या करना, उसमें अगर टैपर पॉइजर टूटा टाटा तो टैपर हटा देना। ठीक है, डिस्प्ले को साफ कर लेना। सर ग्लास टूटा तो ग्लास हाँ, ज़्यादा नहीं पड़ जाएगा। कॉलिंग से साफ करिए, कितने फोन आएंगे। ये मैंने इसको डिस्प्ले को अच्छे साफ कर दिया, है ना, कॉलिंग वगैरह से साफ करिए, बहुत जल्दी ग्लास चमक जाता है। ठीक, अब लाइट मारो तुरंत तो साइड में क्या है? गौर से देखो, यहाँ पे देखो, आओ पास में आओ, तो आप लोग को लोगो दिख रहा होगा, दिख रहा है, देखो MI लिखा आ रहा है MI, आ रहा है ना। इसका ये मतलब है कि डिस्प्ले हमारी खराब नहीं है, डिस्प्ले के लाइट सेक्शन में गड़बड़ी है, जिस कारण डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही, तो ग्राफिक भी नहीं दिख रहा है। समझ गए, याद रखें। लेकिन इसका ग्राफिक सेक्शन ओके है। अब ग्राफिक सेक्शन गड़बड़ पड़ेंगे और लाइट सेक्शन पहले कंप्लीट कर लें। और सर डिस्प्ले से ओके लाइट नहीं आ रही उसमें, हाँ MI लोगों को नहीं आ रहा फिर। हाँ, उसका मतलब ग्राफिक भी नहीं आ रहा है। इस पे ऐसा समझो कि अगर लाइट सेक्शन गड़बड़ हुआ तो ग्राफिक आएगा, लेकिन ग्राफिक सेक्शन गड़बड़ तो लाइट इन्वर्ट होती है, दोनों नहीं आएगा। तब हमें एक बार डिस्प्ले बदल के देखना है। और भाई पुराना डिस्प्ले और नया डिस्प्ले दोनों ही ब्लैक आ रहे हैं, समझ जाइए कि भाई साहब ग्राफिक सेक्शन प्रॉब्लम है। अब मैं कल आपको बताऊंगा ग्राफिक सेक्शन कैसे समझा जाए। दोनों में इसको एक ही फॉल्ट बनता एक ही बनता है, लाइट अगर बनेगा तो ग्राफिक तो बनते रहेंगे, लेकिन ग्राफिक बनेगा तो दोनों को ले डूब रहा है ना वो। मतलब ऐसे भी चेक कर सकते हैं टॉर्च डाल के। हाँ, टॉर्च डाल के ऐसे चेक कर सकते हैं। समझ गए इतनी बात। तो ये अपना फोन क्या है, इस पे लाइट का फॉल्ट क्या है। अब ये तो मैंने एक लाइन का नमूना बताया, कितना चार्ज कर लेते हैं फिर? बता इससे पूरा डिस्प्ले का पैसा लेना है, पूरा डिस्प्ले का 1000 रुपए 1200 रुपए। नहीं पता उनसे, जैसे कि डिस्प्ले तो ठीक है, उनको पता डिस्प्ले। अगर LCD वाइज डिस्प्ले कोई भी लगा है, जैसे उस पे लगा है आपका LCD में TFT, रेटिना या IPS, तो 1000-1200 ले सकते हो। और LED वाइज अगर डिस्प्ले लगा तो भाई डबल 4 गुना 8 गुना ले सकते हो, है ना। ध्यान रखो भाई, LED डिस्प्ले होते हैं महंगे, क्या होते हैं, समझ के बाद। सर जैसे वो नहीं बनवाया है तो उसको जो रजिस्टर उसको निकाल रख लेंगे। हाँ, रख लेना निकाल। सर आपके मोबाइल के तो कहीं नहीं मिलेगा सर वो। यार तो होगा सर आपके मोबाइल के 2-3 हज़ार 18,000 रुपए का डिस्प्ले है। सर तो कहीं नहीं बनेगा सर, फिर वो कहीं बनेगा नहीं फिर वो। कोई भरोसा नहीं है भाई यार। अब मान लो जंपर तो होगा मान लो नहीं। भाई गोल्डी से नहीं बनवाया उसने, तो वो चला गया गणेश के पास। अब वो भाई वो भी मास्टर, तुम भी मास्टर, उसने लेवल का। और जैसे मैंने उसका कनेक्टर है उसका रजिस्टर में निकाल रख लिया, हाँ, तो जंपर तो लगेगा नहीं वहाँ पे। कहने लगेगा जंपर तो नहीं है सर। 0 ओम्स का है ये। हाँ, 0 ओम्स का है। हाँ, PWM की लाइन। अरे, तो जंपर ही मार देगा सर तो। ये जंपर नहीं करना, तो रजिस्टर जोड़ के आना। 0 ओम्स का है भाई। तो रजिस्टर को जंपर ही लग जाएगा सर। 0 ओम्स का है। खराब है आपका। क्या करोगे? चलो वो कनेक्टर का काम आ जाएगा। सस्ता होगा ना, 60-70 रुपये का होगा, वो महंगा आता है। 120 का दिया। अरे बाप, हाँ सर मैंने भी लाया ऐसे ही चिपक जाता है। तो मैंने ये में नहीं आता। सर वहाँ भी बहुत महंगा देता है सर। कभी कभी राइस सही देता है, राइस हो गया, चामुंडा हो गया, सामरी में सही देता है। राजेश्वरी मोबाइल नहीं है तो। अरे यहाँ देखो रे, जल्दी से रे, टाइम कम है, फिर बोलोगे कि है। चेक करते हैं रजिस्टर सही लगा कि नहीं, पहले कनेक्शन चेक कर लेते, दोनों सिरे में रीडिंग आना चाहिए। रीडिंग आ रही है हाँ सर। यहाँ पे, हाँ सर। ठीक है। अब बीप आना चाहिए, हाँ चाहिए। सर। लो भाई साहब, मैंने इसको फिक्स कर दिया है ना। अब इसको बढ़िया से ब्रश और कलर से साफ कर लिया। सर दोनों में रखते हैं, मतलब कनेक्शन चेक करते हैं ना सर उसमें। एक एक करते हैं तो कनेक्शन, और जब दोनों रखते हैं तो उसकी कनेक्टिविटी मतलब फ्यूज को चेक करते हैं, रजिस्टर। सब भूल गए सर, कुछ ज़्यादा खतरनाक भूल गए यहाँ पे। गर्मी बहुत तेज है सर। गर्मी बहुत तेज है।
जब बाहर निकलो तो माथे में तो चटके से पड़ता है। गर्मी के लिए दिमाग काम नहीं करता। अभी तुम 9 बजे निकलो, तुम्हें 9 बजे से पता चलने लगेगा, समझ रहे? समझ गए इतनी बात? तो फायदेमंद है भाई। तो इस सेक्शन में ना कहने का मतलब फॉल्ट आता है तो कस्टमर से पैसा बहुत ज्यादा लोग वसूल लेते हैं, समझे बात को? अब इसको अपन पूरा समझते हैं डायग्राम वाइज। किस वाइज? सर इसका और फॉल्ट बताएंगे सर, ये बता रहे हैं। फॉल्ट क्या क्या और फॉल्ट आ सकता है इस पे? बता रहे ये और रजिस्टर कहाँ मिलेगा? सब बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। हाँ भाई देखो, सबसे पहला फॉल्ट देखा आप लोग ने, कौन सा फॉल्ट बना? सबसे पहला लाइट पर लाइट के सेक्शन तो लाइट का फॉल्ट बनेगा। पहला क्या फॉल्ट बना कि लाइट का बिल्कुल ना आना, रखो साइड में, लाइट का बिल्कुल ना आना मतलब डिस्प्ले में बिल्कुल ना दिखना, ठीक है? कस्टमर को तो बिल्कुल ना दिखेगा, ध्यान रखो, तो उसको पता ही नहीं है कैसा क्या है, ठीक है? उसको तो भाई सिंपल सी बात है, लो ब्राइटनेस में भी नहीं दिखता, फिर तो वो तो खत्म ही हो गई ब्राइटनेस, ठीक है ना? पहला केस। दूसरा केस क्या बनेगा लाइट सेक्शन में? लाइट का बहुत लो आना। क्या आना? लाइट इतनी धीमी हो जाएगी कि कस्टमर भाई लाइट को बढ़ा के कंट्रास्ट मतलब उसको बढ़ाते थक जाएगा, लेकिन लाइट बढ़ेगी ही नहीं क्योंकि सर्किट में फॉल्ट है, ठीक है? तब वो क्या करेगा भाई? तब वो अंधेरे में तो हल्का फुल्का काम कर सकता है, लेकिन उजाले में तो बिल्कुल काम नहीं हो पाएगा, डिस्प्ले को दिखेगा ही नहीं, समझ लें बात को? दो फॉल्ट। तीसरा फॉल्ट, लाइट का जलते बुझते रहना, मतलब जलते बुझते रहना मतलब ब्लिंक होते रहना, तब भी कस्टमर काम नहीं करेगा, उसको डर लगेगा भाई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो जाएगा डिस्प्ले पे, भाई कोई दिक्कत तो नहीं, तो वो नहीं काम करेगा, समझ गए? तीन प्रॉब्लम ये मेन होती है, समझ गए बात को? चौथा फॉल्ट है लाइट कम ही नहीं होगी, डायरेक्ट हो जाएगी। लाइट का बिल्कुल कम नहीं होना मतलब वो फुल तो फुल, और फिर वहाँ भी कस्टमर काम नहीं कर पाएगा, फ़ोन को यूज़ नहीं कर पाएगा, जब फ़ोन की लाइट बहुत फुल है तो फ़ोन बहुत गर्म होगा, समझ गए ना बात? ये 4 फॉल्ट हमेशा ध्यान रखना दिमाग में, ठीक है? परफेक्ट है। अच्छा सर, जैसे कि फ़ोन जैसे कि बंद आया पूरा, हाँ अब उसको पता है डिस्प्ले चेंज करना है। हाँ, अच्छा बंद होगा तो डिस्प्ले पर चेंज करके देख सकते हैं। बंद होगा तो भाई पहले तो अपन को चेक करना है ना मशीन से, दूसरा डिस्प्ले भी लगा के तब देखेंगे ना, जब भाई फ़ोन पूरा बूट वूट करेगा, एम्पियर लेगा, वाइब्रेट करेगा, तब तो पता चलेगा फ़ोन चालू है कि नहीं, है? डैडी फ़ोन में कहाँ से डिस्प्ले बनेगी? नहीं, जैसे कि ये फोल्ड आया हाँ और उसमें लोगो भी नहीं आ रहा है और हाँ। लाइट भी नहीं जल रही है, उसके लिए तो वोटिंग करके देखिए। हाँ। एम्पियर ले रहा मतलब चालू है, तो उसके बाद डिस्प्ले लगा के देख सकते हैं। हाँ, कभी भी फोन के डिस्प्ले सेकेंडरी ऑप्शन होता है, प्राइमरी है भाई, पहले फोन को ऑन होना चाहिए ना। पहले वोटिंग में देख सकते हाँ। हैं, वोटिंग में सही आ रहा है फिर डिस्प्ले लगा के देखेंगे, डिस्प्ले में सही आ रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रहा होगा हाँ। तो दिक्कत क्या बनेगी? इसी की लाइट की दिक्कत बनेगी भाई। वही। ठीक है, तो मैं इसका लाइट सेक्शन, तो अपन बॉर्निंग में चलते हैं हार्डवेयर सॉल्यूशन में, और वहाँ पे लाइट सेक्शन है, क्या है? देखिए, तो मैं इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन बोलता हूँ, यहाँ पे पढ़िएगा आप लोग। देखो एलसीडी लाइट और एलसीडी का मतलब ग्राफिक सेक्शन होता है, और एलसीडी लाइट का मतलब लाइट सेक्शन। ये सेक्शन कहीं भी हो सकता है, पर्टिकुलर छोटा सा सेक्शन है, ठीक है, दिखाई देने में, लेकिन काम बहुत बड़ा कर रहा है, ये कहीं भी होता है। इसलिए इसकी पहचान है कि इसके पास एक डायोड, एक बूस्ट कॉइल और एक कैपेसिटर और 6 पिन की आईसी जरूर मिलेगी। पहचान लोगे? 2-3 तरीके से पहचान सकते हो भाई, डायोड से ही पकड़ सकते हो, किसी सीरीज में लगा होता है, यहाँ पे इसमें लगा है, ठीक है। इसके बाद 6 पिन की आईसी भी लगी होती है, से पहचान सकते हो। तीसरा है बॉर्नियो कंपोनेंट से पहचान सकते हो। चौथा है बॉर्नियो हार्डवेयर सॉल्यूशन और एलसीडी लाइट करके लिखा है, इससे पहचान सकते हो। 4 ऑप्शन है आपके पास पहचान लेंगे। तो लाइट सेक्शन ही मिलेगा ना ये, हाँ, और कहीं नहीं मिलेगा। और क्या, समझ गए? ध्यान रखना, यहाँ डायोड सीरीज में है, सीरीज कनेक्शन में डायोड के दोनों से रीडिंग देते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक। अब हम किन लाइटों की बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे मैं एक खराब डिस्प्ले ले लेता हूँ, ये मेरे पास डिस्प्ले है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था ये बैकग्राउंड है पूरा, क्या ये लाइट बैकग्राउंड देखा है ना आप लोग ने, ये पूरा लाइट बैकग्राउंड है, इसको मैं निकाल दे रहा हूँ आराम से। हाँ हाँ, ये देखिए, मत खोल, ये पूरा लाइट बैकग्राउंड है, ये लाइटें लगी हुई हैं, देखो कितनी सारी, है ना। ये लाइट को ही ग्लो करने का मतलब ऑन करने का ये सर्किट काम करेगा,
और इसको अपन बोलेंगे लाइट ड्राइवर आईसी। क्या बोलेंगे? एलईडी ड्राइवर आईसी। छोटा सा सेक्शन है, अच्छे समझिए, याद रखने वाली चीज है, ठीक है। ये होता है आपका लाइट सेक्शन, ठीक। जैसे यहाँ पे भी रखा हुआ है ये देखिए, इसका पूरा पत्ता वगैरह फिक्स है। ये कनेक्शन जाएंगे, ध्यान दीजिए, पूरा इसको ड्रॉ करेंगे अभी अपन। देखो यहाँ पे, ये देखो पत्ता, जो आप पूछते हो ना कई बार, जब कटिंग करते हो यहाँ देख ले रहे, रखते हो उसको साइड पे रखते रहे, भैया इसको समझ ले। जब आप कटिंग वटिंग करते हो वायरों से, तो कई बार वायर आपका ये पत्ता काट देता है, और ये पत्ता काट दिया तो डिस्प्ले आपका एकदम से बंद हो गया। तो घबराना नहीं है, आपको करना क्या है, उस डिस्प्ले को ऑन करके देखकर और उस डिस्प्ले को लाइट के सामने से ला कर देखना है, आपका ग्राफिक बनने लगेगा, समझ लाइट का मतलब कटा है, और आपको जंपर करना पड़ेगा। ये पत्ता कट गया तो आपको स्क्रैच करके जंपर मारना है, बन जाएगा। वो मेहनत करना है, जंपर करना है तो फिक्स हो जाएगा। और अगर कोई जंपर लगता है पतला वाला, कौन सा वाला? 0.7 mm वाला, सबसे पतला जंपर सनशाइन बनाता है, बहुत सारी कंपनी बनाती है। तो वही वाली जो हाँ, तो वो लेके गया अभी पत्ते वाला जंपर, ठीक है। विदाउट इंस्टॉलेशन रहता, रखा और फटने से चिपक जाता है विदाउट इंस्टॉलेशन, ठीक है। उसको स्क्रैच ले रही है। तो यहाँ पे देखो कितनी लाइनें मिलेंगी आपको, मिनिमम 2 मिलेंगी, ठीक है। मैक्सिमम 3, 4, 5। अगर 2 मिलेंगी तो एक प्लस और एक माइनस, और आपको पता है डायोड का इस एनोड और इस कैथोड होता है। तो यहाँ भी आपको मिलेगा एक ही लिखा हुआ। अगर 2 से 3 लाइनें हुई तो एक एनोड मतलब 1 प्लस, 2 कैथोड मतलब 2 माइनस। 4 मिलेंगी तो 3 माइनस, ठीक है, और 1 प्लस। देखो लिखा हुआ है, 2 माइनस और 1 प्लस और 1 ग्राउंड, मतलब 3 माइनस और 1 ग्राउंड। समझ गए? कभी कभी 5 भी होते हैं, लेकिन 5 बहुत कम मिलेंगे, अधिकतर 4-5 पॉइंट वाले ज्यादा मिलेगा पत्ता आपको। समझ गए? तो इसमें ग्राउंड ही मेन है, पॉजिटिव भी मेन, ठीक। तो ये है एलईडी पूरी, ध्यान दीजिएगा, ये पूरी एलईडी लगी हुई है इसमें खूब सारी। जैसे इसका पत्ता देखो कटा हुआ है, कटा है ना, इसकी एलईडी गायब है। क्या है? एलईडी गायब, ध्यान रखना। अब यहाँ पे आगे समझते हैं, देखिए। तो इस सेक्शन को बोलते हैं बैक लाइट सेक्शन। कौन सा सेक्शन? बात समझ गए? मैंने पहले आपको प्रैक्टिकल दिखा दिया कि फॉल्ट क्या बनेगा, मेन वाला, जो लाइट बिल्कुल नहीं आएगी, जिससे डिस्प्ले में कुछ नहीं दिखाई देगा, और कस्टमर क्या सोचेगा कि डिस्प्ले खराब है, और आपको भी नहीं दिमाग दे रहा है उसको कि भैया इसका लाइट सेक्शन गड़बड़ है तो ये बन जाएगा। आपको डिस्प्ले ही बताना है कि डिस्प्ले ही चेंज होगा, ठीक है। ज्यादा कस्टमर को दिमाग देने की जरूरत नहीं है, ठीक। सर तो लाइट ऐसी खराब बताएंगे तो फिर आईसी कई कस्टमर आते हैं भैया, मान लो डिस्प्ले लेके कि डिस्प्ले बिल्कुल नहीं आ रही, वो बोलेगा भैया पत्ता हिल गया, देख ले जरा, उसको सही से कर दे, जरा साफ आप कर दे, कहीं कोई धूल मिट्टी तो नहीं, डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया। तो बोला भैया हम ये सब काम नहीं करते हैं, चेंज होगा। क्या होगा? हाँ, वो ज़्यादातर क्या होता है, टाइम पास वाला। आईसी का नाम सुनते सब क्योंकि लगता है बहुत महंगा खर्चा। हाँ, महंगा, ठीक है। तो अपन इसको बोलते हैं बैक क्यों बोलेंगे? उसे बैकग्राउंड है ना, बैक साइड है, पीछे साइड हो, ठीक है। और इसको बोलेंगे लाइट, बैक लाइट, ठीक है। ये है बैक लाइट, समझिए बात को, ठीक। ना कि आपकी ये फ्लैश लाइट है, ना फ्रंट आपकी नोटिफिकेशन एलईडी। ये है बैक लाइट, डिस्प्ले वाली। कौन सी वाली? अब सबसे पहले यहाँ पे एक डिस्प्ले ड्रॉ करते हैं अपन। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? क्यों करना पड़ेगा भाई? इसी में तो लगी हुई है ना, तो हम इसको बोलते हैं एलसीडी। क्या बोलेंगे? एलसीडी। क्या आपको एलईडी में मिलेगी? एलईडी डिस्प्ले में मिलेगी एलईडियाँ? बाहर देखने बिल्कुल नहीं मिलेगी, उसमें इनबिल्ट होती है। क्या होती है? और वो डिस्प्ले जरा भी टूटता है, बीच से क्रैक मारता है, पूरा डिस्प्ले खत्म हो जाता है, बदलना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये डिस्प्ले अगर टूटता है तो या तो लाइट आएगी, है ना, या तो धीमी आएगी, लेकिन लाइट आएगी जरूर। क्योंकि लाइट का सेक्शन अलग से है भाई, क्या है? अलग से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एलसीडी डिस्प्ले बनाया हुआ है। सबसे पहले इस पे ये पत्ता लगेगा, इस पत्ते के बारे में कल समझेंगे, ठीक है ना। इसे पत्ते का पूरा काम है ग्राफिक सेक्शन को बनाना, ठीक है।
हालांकि हम इसकी बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी लेकिन बना देते हैं क्योंकि फिर आपको अटपटा सा लगेगा। ये है डिस्प्ले का जैक बना देते हैं। इसका मेन रोल है समझने के लिए ग्राफिक सेक्शन। ठीक है, ये है हमारा LCD कनेक्टर या जैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LCD कनेक्टर। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमारा किस पे लगेगा? LCD में, डिस्प्ले में। और एक और कहाँ मिलेगा? मेन बोर्ड में। कहाँ मिलेगा? तो क्या मैं इस तरीके से बनाऊं या मेन बोर्ड सपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट बनाऊं? जैसा आप बताओ। सेम बना दो, चलो सेम बना देता हूँ, है ना, तो ज्यादा बेहतर होगा। ये वाला जैक अपन कहाँ लगाएंगे? मेन बोर्ड में। सपोर्ट में तो नहीं लगाएंगे ना? नहीं, क्यों? सपोर्ट में कहाँ लगेगा? नहीं लगेगा भाई अधिकतर बोला जाए, देखा जाए कि अपन LCD डिस्प्ले देखते हैं वो मेन बोर्ड पे ही होता है, लेकिन LED डिस्प्ले कुछ आपके मेन बोर्ड पे कनेक्टर लगता है तो कुछ सपोर्ट पे भी लगता है। ध्यान रख, है ना? जैसे हाँ सपोर्ट पे भी लगता है ना। रे इस पे देखो ना, इसमें सपोर्ट पे लगा हुआ है। उधर से सपोर्ट से आती है कोई ये कनेक्टर। ये देखो इस पे सपोर्ट पे लगा है। ये देखो मैं इसका पत्ता हटाता हूँ सपोर्ट वाला, मतलब सपोर्ट बोलो या ऐसा बोलो कि ये अलग से सप्लाई दी है, इस पे अलग से दे दिया है ये। हालांकि सपोर्ट के नीचे ही है सिस्टम। ठीक है, सपोर्ट पे भी मिलेगा सैमसंग वगैरह में, OnePlus के फोनों में। उसको मत निकालो, मत निकालो। तो 2 पत्ते आए हैं। हाँ 2 पत्ते आए, इसमें 2 पत्ते। ये कहाँ लगी है? इसको तो ऑप्शन नहीं। अरे मेरे भाई यहाँ लगा है ना, ये लगेगा ना, ये इसमें नीचे से दे दिया है। बाकी आपको यहाँ भी वाले ऑप्शन मिल जाएंगे OnePlus में, समझ गए? देख ये ऐसा लगेगा। हाँ ऐसा लगेगा उसमें। अरे अलग से बाईपास पत्ता दे दिया है और कुछ नहीं, बाईपास कर दिया सब लगेगा और इससे टच ऐसा हो जाएगा। हाँ वो ऐसा हो जाएगा, उसको फिट करके उसको रखना बस है अपन को आराम तो से। ये जो उससे कोई लेना देना नहीं, वो टच ग्राउंड है, होगा, वो ग्राउंड टच है, वो होगा। ग्राउंड से ग्राउंड टच होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसको बराबर रख के प्रेस करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन जो OnePlus के फ़ोन है सैमसंग के कुछ, उसमें आपको ये जैक यहाँ पत्ता नहीं मिलेगा, यहाँ जैक मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ लगकर फिर यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है, OnePlus के फ़ोन्स होते हैं जैसे OnePlus 9 वगैरह हो गया, महंगे फ़ोन की बात है। ठीक, लेकिन इसमें नहीं दिया है ऐसा Redmi में, आपका Redmi 5A में। इसमें क्या किया है? ऊपर ही कर दिया सीधा पत्ता। तो बताया मैंने आपको, एक पत्ते ही वाला सिस्टम चलता है। ठीक है, यार तो अपन आ गए देखो यहाँ, ये डिस्प्ले के जैक। ठीक, ये है डिस्प्ले का जैक। डिस्प्ले का जैक कैसे पहचानोगे? क्या है पहचान डिस्प्ले के जैक की? जहाँ डिस्प्ले का पत्ता लग जाए, ठीक है, या डिस्प्ले के जैक के पास आपको मिल जाएंगी, कनेक्टर के पास कॉइल है, नीली कॉइल है, एक से अधिक कॉइल, तो कॉइल से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना मेन बोर्ड या मेन पीसी। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इसका जैक बना लेते हैं। थोड़ा सा छोटा बना लिया मैंने, चल ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि भाई ये जैक कौन सा वाला है? ये LCD कनेक्टर 2 कहाँ पे लगेगा? ये PCB में। और LCD कनेक्टर 1 ये कहाँ लगेगा? डिस्प्ले में। समझ गए बात? ये कहाँ पे लगा है? और ये वाला ये पत्ते हल्का सा छोटा कर देता हूँ, लाइनें ज़्यादा नहीं है, कंफ्यूज ना होगा। ये जगह बदल लेते हो ना? जी सर। चलो गोल्डी तो बदल ही लेता, आप लोग बदल लेते हो सर उस दिन बात कर। चालू फोन में। हाँ देखो उसने मेहनत बहुत की है, वो सक्सेसफुल है, आप लोग भी मेहनत करो, वही है। हो गया भाई। इसको हीट देके भी निकाल सकते हैं ना सर? मैं हाँ अभी तक मैं इसको हीट देके वो हॉट ईयर से हाँ, ऑर्डर से ही निकालते हैं अपन, खासकर वो मेन बोर्ड का। तो ये जो आपका पत्ते वाला है उसको भी हीट करके निकाल सकते हो, पहिए से भी निकाल सकते हो, आयरन से। आयरन तो सही बनता है। आयरन से ही सही बनता है नहीं ना? बनता सर उसमें। हाँ बन हीट लगा के। ठीक है, समझ गए। अब देखो यहाँ पे अगर अपन डिस्प्ले के बैक साइड की बात की जाए, ये बैक वाला एरिया लिया, एलईडी मिलेगी। क्या मिलेगी? एलईडी खूब सारी आपको एलईडी मिलेगी। ये एलईडी जो रहती है ये मिनिमम आपको मिल जाएंगी 12 एलईडियाँ।
तो कईयों में मिलेंगी आपको 14, 16, 18 एलईडियाँ। ठीक है, कीपैडों की बात की जाए तो 2, 3, 4 ही रहती हैं, मिनिमम एक भी मिल जाएगी। बहुत पुराने वाले फ़ोन लोगे आप, नोकिया वोकिया के, जैसे नोकिया 105 वगैरह, तो उसमें एक एलईडी मिले। अगर आप कोई चाइनीज़ फ़ोन लोगे, जैसे वो लेकर आया था अभी सुभाष, उसमें 2 एलईडी मिलेंगे उतने छोटे डिस्प्ले में, और बड़ा डिस्प्ले होगा जियो का तो उसमें 4 एलईडी मिलेगी। समझ गए, उससे ज़्यादा नहीं रहती उसमें, 4, 5, 6 बहुत हो गया। ठीक है, लेकिन एंड्रॉइड का डिस्प्ले साइज में बड़ा होता है, लाइट क्वालिटी, लाइट ब्राइटनेस ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे एलईडी की क्षमता और संख्या ज़्यादा होती है। समझ गए, वही जब 50 वोल्ट जाती है ना इसमें। हाँ अभी अपन समझ गए। ठीक है, तो समझ गए। अब बात आ रही है कि भाई लाइट का सर्किट कैसा दिखाई देगा। तो देखिए लाइट का सर्किट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ बनाएंगे एक लाइट आईसी। क्या बनाएंगे? लाइट आईसी। सर आईसी लाइट आईसी पिन वाली होगी सर? हाँ, पिन वाली ज़्यादा मिलती है और वाली कम मिलेगी। ये हमारी लाइट आईसी है। सर इसको जैसे बदल रहे हैं, अभी समझ ले, पहले फिर करते हैं। पूछ रहे ना, क्वेश्चन कर लेते, समझ कर लेते टॉपिक। ये लाइट आईसी है। ठीक है, इसके पास मिलेगी आपको एक बूस्ट कॉइल। क्या मिलेगी? बूस्ट कॉइल। ठीक है, इसके पास मिलेगा आपको एक डायोड। डायोड, एक बड़ा सा कैपेसिटर। ठीक है, ये आपकी बूस्ट कॉइल हो गई, और ये हो गया D1 डायोड, और एक कैपेसिटर C1। ठीक है, तो 4 चीजें, ये L1। ठीक, सर ये हर फोन में मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा? सभी में मिलेगा, ये अधिकतर यही मिलेगा आपको, 99% यही मिलेगा सब में। 1% चेंज होगा तो छोटी साइज हो जाएगी। ठीक है, लाइट आईसी बाहर ही मिलेगी अधिकतर, तो आपको महंगे फोन में इनबिल्ट मिल जाएगी। सर एक और वो आईसी लगी छोटी सी? नहीं, वो उसके अलग, वो वाइब्रेटर के लिए लगी, उसको समझो बस। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ये लाइट आईसी 1, बूस्ट कॉइल 2, डायोड 3 और आपका कैपेसिटर 4, और फिर इसके बाद जो इनके इन और आउट के लिए प्रोटेक्शन लगा है वो अलग चीज़ है। ठीक है, ये समझा समझ के बात को। तो ये आईसी हमारा U1। ठीक, 4 पार्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइट को जलने के लिए, बनाने के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले होता क्या है, देखो रिक्वायरमेंट समझिए कि सबसे पहले जो हमारी एलईडीज हैं इनके कनेक्शंस आते हैं। क्या आते हैं? कनेक्शन। जैसे यहाँ पे ये 2 कैथोड और एक एनोड, मतलब एक प्लस और एक माइनस, तो 2 माइनस। समझ गए, 2 माइनस और एक प्लस। ठीक है, इनका कनेक्शन आएगा कहाँ पे? इन कनेक्टरों में। ग्राउंड का ही है सर, एक और हाँ? ग्राउंड का। ग्राउंड है, 2 है, 4 लाइन थे ना सर इसका? वो मैं आपको जो रेडी फाइल में है उसमें 3 ही लाइन, 3 हो, 4 हो, 2 हो, 5 हो, मतलब नहीं है। मतलब है हम लोगों को भी भाई साहब क्या हो रहा है, फेरबदल, ग्राउंड का फेरबदल। जिसमें 2 लाइन है उसमें 1 ग्राउंड, जिसमें 3 लाइन उसमें 2 ग्राउंड, जिसमें 4 लाइन है तो 3 ग्राउंड। समझ गया ना बात? मैं दिखाया था पहले। एक बात आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये ग्राउंड की सप्लाई जुड़ जाती है हमारे डिस्प्ले के जैक से। कहाँ जाएंगी? डिस्प्ले के जैक से ये लाइनें जुड़ जाएंगी, कैथोड 1, कैथोड 2। ठीक है, और इसके बाद कौन सी लाइन जुड़ जाएगी? प्लस। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन एनोड। 2 माइनस और एक प्लस। क्लियर? अब बात करते हैं सर्किट की। ये सर्किट काम कैसे करेगा? देखिए, सबसे पहले लाइट आईसी का जो रिक्वायरमेंट है वो है एक वीपीएच पावर, जो कि कौन देता है भाई? कौन देगा? हमारी चार्जिंग प्लस मिली पावर आईसी। कौन सी आईसी? ठीक है, ये प्लस और मिली पावर आईसी। ठीक है, चार्जिंग प्लस मिली पावर ये देगी इस लाइट आईसी को एक वीपीएच पावर। क्या देगी? कितना होता है वीपीएच पावर? 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट, है ना? याद है ये वोल्टेज कब बनता है, मतलब कब कब बन सकता है ये वोल्टेज, या कैसे कैसे बना सकते हैं मतलब? पहला बैटरी लगाते ही, दूसरा विदाउट बैटरी ओनली चार्जर लगाते ही, तीसरा दोनों चीज एक साथ लगाते ही ये वीपीएच रेडी हो जाता है। ठीक है, 3.7 से 4.2। ये भाई वोल्टेज किस लिए आ रहा है इस आईसी में? इस आईसी का इनपुट पावर है। क्या है भाई? इस आईसी में इनपुट पावर चाहिए, तभी रिक्वायरमेंट पूरी इस आईसी की होगी। जैसे हमारी गाड़ी मान लो फ्यूल वाली, जब तक हम उसमें पेट्रोल न डलवाएं तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी।
वैसे ही इसको चाहिए सबसे पहले ये DPH पावर। समझ गए? ध्यान रखिएगा भाई, कौन सा ऐसा फोन है जो भाई बिना बैटरी के ऑन हो जाएगा? हो जाएगा क्या? बैटरी लगाओगे, बटन दबाओगे तब तो ऑन होगा ना, तभी तो डिस्प्ले लाइट बनेगी। सिंपल सी ऐसा बनाया है, ठीक है ना? तो भाई बैटरी लगाई और इसको DPH पहले से ही मिल जाता है तुरंत। क्लियर? अब इस लाइन में आपको मिलने वाले हैं कंपोनेंट जो कि होते हैं रजिस्टर और कैपेसिटर। तो अधिकतर कैपेसिटर ज़्यादा यूज होते हैं। क्या होते हैं? कैपेसिटर ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे 2 कैप बना दिए, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है? अब इसके बाद ये DPH पावर कहाँ जाएगा? तो ये जो बूस्ट कॉइल है भाई इसमें भी जाएगा, जिसे बूस्ट करने हैं वोल्टेज। क्या करने हैं? तो भाई ये बूस्ट कॉइल बूस्ट मशीन की तार चाहिए। बूस्ट कर दो। बड़े वाली ले जाना है, कौन सी चाहिए? हाँ तो ये ले जा, लगे रहा। ठीक है, तो सीरीज वाइज होती है हमारी कॉइल। क्या होती है? सीरीज वाइज। और ये जुड़ी होती है अपनी लाइट आईसी से। समझ गए? फिर कौन? अच्छा ये बक कॉइल है सर। ये बूस्ट कॉइल है भाई, जिसका काम है वोल्टेज बढ़ाना। ठीक है, और इस कॉइल की वैल्यू होती है 10 माइक्रो हेनरी। कितनी होती है? 10 माइक्रो। आप किसी भी सर्किट को देखोगे लाइट वाला, कॉइल की भलाई आपको जो है रूप रंग बदला मिले, सिल्वर वाली मिले या ऐसी ग्रे वाली मिले या ब्राउन मिले, वो हमेशा कितनी वैल्यू की होगी? 10 माइक्रो हेनरी। और कौन सी कॉइल होगी? बूस्ट कॉइल होगी। काम क्या करेगी? स्विचिंग का। तो ये होती है 10 माइक्रो हेनरी, UH 10 माइक्रो हेनरी की ही कॉइल आपको लगानी है। भले रूप रंग चेंज करके भी लगा दोगे आप, लगना चाहिए बस, और वैल्यू सेम होना चाहिए और बूस्ट कॉइल होना चाहिए, परफेक्ट काम करे। ठीक है, तो बूस्ट कॉइल के बाद ये पहले इनपुट और फिर बूस्ट कॉइल। क्लियर? ध्यान रखो। तो रीडिंग कितना है सर? मल्टीमीटर चेक अभी करेंगे। हम सब चेक कराएंगे, समझ तो लो पहले, पूरा तो बात समझ लो यार। ठीक है, अब इसके बाद ये जो हमारा डायोड है भाई, इसका एक सिरा जुड़ा होता है VPS से। किससे? ध्यान रखना। ठीक है, और दूसरा सिरा जुड़ा होता है कैपेसिटर से, DPH ही वाली लाइन। तो ऐसा जोड़ा हुआ है। ठीक है, और एक सिरा होता है कैपेसिटर का ग्राउंड, जिसे पैरेलल पे लगा है। किसमें लगा है? एक जो कैपेसिटर का एक सिरा है वो है ग्राउंड, जो पैरेलल पे लगा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो कॉइल के दोनों सिरे जुड़े हैं, डायोड का एक सिरा जुड़ा है और एक सिरा कैप पे जुड़ा है। ठीक, अब इसके बाद भाई ये तो हो गया एक मेन लाइन। आप जब भी DPH चेक करोगे तो बैटरी लगाया आपने और चेक कर लो आप भाई, डायोड में आपको VPH मिल जाएगा, कैप में मिल जाएगा। जब तक चालू नहीं है फोन, बैटरी लगाते ही बस, चालू नहीं करना। तो आपको भाई डायोड में चेक कर लो, VPH बनना चाहिए, कैप में बनना चाहिए, बूस्ट कॉइल में बनना चाहिए और आईसी के इनपुट पिन में बनना चाहिए। समझ गए? सब में VPH बनेगा। इसके बैटरी चेक करेंगे कॉइल को। अब भी हम चेक भी कराएंगे, चिंता की। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया इनपुट। क्या हो गया? अब इसको चाहिए मेन पावर से इनेबल सिग्नल। क्या चाहिए? जिसका नाम होगा PWM। क्या होगा? PWM। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे मेन पावर का काम है, ये हमारा PMIC मतलब मेन पावर आईसी। ठीक है, और ये बनाएगी अब एक PWM की एक सप्लाई, जिसमें बोल्ट होते हैं 1.8 से 2.8 के बीच में। कितना होता है? 1.8 से 2.8। ये जाना चाहिए लाइट आईसी के पास। ठीक है, इसका नाम है PWM। इसका फुल फॉर्म है पल्स विद मॉड्यूल। क्या है? पल्स विद मॉड्यूल। ठीक है, इसका काम है कि जो हमारी एलईडी सप्लाई, मतलब जो एलईडीओ में जो बूस्ट वोल्टेज जाएगा उसको ये हमेशा मापती रहेगी, और प्लस इसका काम है ऑन ऑफ करने का, इनेबल डिसेबल करने का। कब? जब फोन हमारा चालू होता है, बंद होता है, स्लीप मोड पे जाता है, तब तभी तो लाइट का फंडा है ना कि स्लीप मोड पे जाएगा तो लाइट बंद हो जाएगी। जैसे बंद है, जैसे अपन इसको ऑन करेंगे, हल्का क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो गया। तो जैसे अपन इसको ब्राइटनेस देखो, कम ज़्यादा करें, ये कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया, ये मीडियम हो गया। ये सब कौन करवा रहा है? पावर आईसी से PWM लाइन। कौन सी लाइन? हाँ, अगर ये गड़बड़ होती है लाइन तो भाई साहब लाइट बिल्कुल ही नहीं आएगी। मैन पावर गेट ना सर? हाँ, मेन पावर से आके लाइट आईसी। समझ गए बात को? इस लाइन में आपको मिलने वाला है रजिस्टर, जो मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि इसको अलग करने से क्या हुआ,
पूरी लाइट चली गई, दिखाया जा रहा टोटल लाइट पूरी बंद और डिस्प्ले में दिखना सब कुछ बंद। तो ग्राफिक जाएगा तो लाइट भी चली जाएगी। हाँ पक्का समझने के लिए क्लियर है। तो यहाँ पे ये भाई पहली लाइन डीपीएच की, दूसरी लाइन कौन सी है पीडब्ल्यूएम की लाइन, कौन सी आसान है ये। अब बनती है हमारी नेक्स्ट लाइन जिससे पता चलने वाला है डिस्प्ले लगा कि नहीं लगा, लाइट के कनेक्शन ओके है कि नहीं। इसको बोलते हैं लाइट फीडबैक या एलईडी फीडबैक लाइट, जो ग्राउंड कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्राउंड ये भाई साहब जो प्रोटेक्शन दे सकता है, ले सकता है, प्लस फीडबैक दे सकता है, डिस्प्ले लगा कि नहीं उसको बता सकता है। समझ गए? तो एक और सप्लाई मिलेगी आपको, वो है ग्राउंड। कौन सी? ग्राउंड। किससे? लाइट आईसी। समझ गए बात को? तो इसको हम बोलते हैं कैथोड की लाइन। ये 1 भी है और 2 भी है, हालांकि अंदर से एक ही लाइन निकली है लेकिन बाहर को उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 2 लाइन। ठीक है, प्लस की लाइट, ये माइनस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फीडबैक। कौन सी लाइन? ठीक है, कैथोड की लाइन। एलईडी फीडबैक, एलईडी होती है ना, वो एलईडी लगी होती है। समझ गए? अब ये सप्लाई हमारी कहाँ जाने वाली है? कैथोड की लाइन में। ठीक, ध्यान रखो ये लाइन जब भी हम चेक करेंगे तो इनमें हमको मिलेंगे कैपेसिटर, और वो कैपेसिटर हमेशा दोनों सिर्फ डीप डीप करेंगे और हमें लगेगा ये शॉर्ट है, तो बिल्कुल नहीं भैया, वो शॉर्ट नहीं है, उनको कनेक्ट किया है ग्राउंड से, तभी वो काम कर रहा है, सुरक्षा का, एक्टिविटी का। तो कभी भी है ना, आपको इस पे बताइए एडमिशन किया है ठीक है। तो बात समझिए कि कभी भी अगर अपन एलईडी के कैथोड का कैप चेक करेंगे तो दोनों सिर्फ उसके बाहर से बी पे लीड करेंगे, कभी भी उसको शॉर्ट मत मानना, बिल्कुल ओके है, क्योंकि उनका एक तरफ ग्राउंड होता ही है। और ये लाइन कौन सी है? ग्राउंड ही तो है। तो ग्राउंड क्या करेंगे? बी पे लीड तो करेंगे, क्या करेंगे? है ना? तो ध्यान रखना, इनमें मिलेंगे आपको कैपेसिटर। नहीं समझे कि समझ गए? अरे भाई ये है माइनस की लाइन, क्या है? कभी भी हम माइनस को चेक करते तो बीप मिलती है ना, बीप मोड पे, और कैपेसिटर का एक सिरा अगर लग गया उस माइनस में तो बीप तो करेगा, और कैप का दूसरा सिरा कहाँ होता है? ग्राउंड में तो होता है। अगर पैरेलल वाइज है तो दोनों से बीप नहीं करेगी, दैट्स इट। तो ओके है। ऐसा ग्राउंड में बीप ना करे तो भाई वो लाइन ब्रेक है, आपको जंपर करना पड़ेगा ग्राउंड, तब भी लाइन नहीं चलेगी। वेरी गुड सवाल, समझ गए बात? अगर कभी भी कैथोड की लाइन माइनस की लाइन में अगर आपको एक सिरा तो बीप कर रहा है, लेकिन एक सिरा 1L दे रहा है, तो आप समझ जाइए लाइन ब्रेक है, आपको जंपर करना पड़ेगा। अब ध्यान देना पड़ेगा कि कैप का ग्राउंड वाला सिरा टूटा है या कैथोड की लाइन का ग्राउंड टूटा है, वहीं से जंपर देना पड़ेगा, ऑडियो से, बिटमैप से, या एलईडी वाले लाइट सेक्शन। ठीक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट भी। ठीक है, तो ये था ग्राउंड फीडबैक के लिए। क्लासेस रहती है, ठीक है। यहाँ पर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें रहती हैं अपने, है ना। जैसे देखो अभी लाइट सेक्शन चल रहा है, सर आपको उसकी थ्योरी बताएंगे, वहाँ पर आपको प्लेट्स के अंदर दिखाएंगे, मोबाइल के अंदर, कि भाई वो एक्चुअल में सेक्शन दिखता कैसे, ठीक है, और क्या क्या कंपोनेंट लगे होता है, वर्ल्ड क्या आएंगे दिक्कत। ये आपका रहेगा यहाँ पर 2 घंटे की क्लास, ठीक है। ये 2 घंटे आपके काम ओपन कर दो, डॉक्टर से दिखाई देगा। ये वाली कर रहा हूँ। लेआउट ओपन किया ना सर आपने? लाइट का सेक्शन वो मैंने किया था, लेकिन वो उसका कर दिया था, नोट 10S का। ये देखो मेरा दिखाई। हाँ सर। देखो मैंने आपको अभी बताया इनपुट, आउटपुट, ठीक है, डीपीएच, इसके बाद आपका पीडब्ल्यूएम की लाइन जिसमें 0 का रजिस्टर लगा, ये पर्पल कलर की लाइन, फिर ये आउटपुट है आपका, और ये सर कैथोड, देखो एलईडी कैथोड। हाँ सर, ठीक है। अब इस लाइन में आपको एक रजिस्टर जरूर मिलेगा कैथोड की लाइन में, ध्यान रखो, और वो मिलेगा पैरेलल पाइप, ठीक है ना। ये हमेशा हाई वैल्यू होता है, HBR होता है, उसको लगाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज काम नहीं करेगा आपका कैथोड की लाइन। ठीक है।
हाई वैल्यू रजिस्टर पैरेलल पे लगा होगा, ध्यान रखना। सर वही वाला लगा तो सामने लगा वो हुआ। लगा हुआ सामने, ठीक। ये कैथोड की लाइन है, ये बीपीएच लाइन है, और ये हमारी आउटपुट है, और ये वाली जो लाइन है हमारी वो पीडब्ल्यूएम की लाइन है, जो मेन पावर से आ रही है। देख लो, बस इतनी लाइन चेक करना है आपको। सर वो वाली ग्राउंड में नहीं है। वो ग्राउंड है, ये देखो, ये हमारी मेन पावर से पीडब्ल्यूएम की लाइन, देखा ना पीडब्ल्यू है ना, पीडब्ल्यूएम आउट। ये बड़ा आसान सेक्शन है, बस याद रखना। ये हमारी कैथोड की लाइन है जो भाई आईसी से निकलते कुछ कंपोनेंट रजिस्टर से होते हुए, और ये हमारे जैक को चली गई। देखो यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ पे पैरेलल, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई अलग अलग, और यहाँ पे पूरी पैरेलल है। ये देखो 2 कैप लगेंगे। सर में कितना वोल्टेज आएगा सर चेक करिए। सब बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ। इतना समझ आ गया कि नहीं आया? इतना आ गया। अब आगे बढ़े। अब भाई साहब जब इस आईसी को बीपीएच मिल गया है ना, फीडबैक मिल गया कैथोड की लाइन से, इसमें पीडब्ल्यूएम मिल गया, तो ये बनती भाई करती है बूस्ट वोल्टेज। क्या करती है भाई? इस आईसी का सीधा लेन देन ये है, काम ये है कि ये बीपीएच पावर मतलब 3.7 to 4.2 बैटरी के या चार्ज में 3 पावर का बीपीएच पावर लेगी और उसको अधिक वोल्टेज में कन्वर्ट करेगी। कैसे? तो देखें भाई, ये आईसी और बूस्ट कॉइल मिलके आपस में करते हैं स्विचिंग। क्या करते हैं? स्विचिंग करते हैं, और जो लो वोल्टेज आती है इनमें उनको बढ़ा देती है। क्या कर देती है? ठीक है। और वो वोल्टेज बढ़ाती कितना है? 12 से 50 के बीच में। अभी मैक्सिमम आपको देखने मिलेगा एलसीडी जितने भी टाइप ऑफ डिस्प्ले हैं इनमें 20-22 वोल्टेज मिलेगा। अब आप बोलोगे 50 क्यों लिख देते हैं? तो भाई 50 वोल्ट इसलिए लिख देते हैं कि उनसे वो बढ़ सकते हैं शॉर्ट सर्किट विदाउट रिक्वायरमेंट, इसलिए उसने 50 वोल्ट तक की कैपेसिटी लिखी होती है। जिसकी भाई कहानी ये है कि इन कंपोनेंट की एक्चुअल कैपेसिटी है ना, हाईएस्ट कैपेसिटी 50 वोल्ट होती है। जो कभी शॉर्ट सर्किट हो तो बचा ले फोन को सर्किट, समझ गया ना? बस ध्यान रखना, इतना खेल है। ये नहीं कि 50 वोल्ट बनते हैं, 50 नहीं बनते भाई, 12 से 22 वोल्ट बहुत होते हैं। कितने? इस फाइव में तो 16 वोल्ट बनते हैं। वोल्टेज कम करती पावर आईसी में, और लाइट आईसी में वोल्टेज बढ़ाती है। पावर आईसी में बक कॉइल लगी होती है बेटा। हाँ मतलब उसमें एम्पियर वाली काम करती है बक कॉइल, यहाँ है बूस्ट कॉइल। हाँ मतलब उसमें वोल्टेज कम हाँ, करती है, एम्पियर बढ़ाती है उसमें। ठीक है, समझ गए बात को? हाँ। अब बनेंगे बूस्ट वोल्टेज। क्या बनेंगे? बूस्ट वोल्टेज बनेंगे, जिसको हम बोलते हैं एलईडी एनोड लाइन। कौन सी लाइन? एलईडी एनोड लाइन। हाँ, ध्यान रखें। तो यहाँ से बनेंगे बूस्ट वोल्टेज, या मैं इस कलर को भी चेंज कर दूँ तो ये पूरा अच्छा लगेगा, ग्रीन पूरा। ठीक है, ये बनेंगे आपके बूस्ट वोल्टेज एलईडी बूस्ट वोल्ट। ठीक, कितने? 12 वोल्ट से लेकर 22 बहुत होगा। ठीक है, इस पर हम चेक करेंगे तो आपको 16 वोल्ट मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 16-17 मिलेंगे। बहुत ज़्यादा है फिर भी इसके लिए। कहाँ 4.2 था और कहाँ 16 वोल्ट चलेगा, है ना? 5 समझ गए? ये हो गई हमारी एनोड की लाइन। ठीक, कहाँ जाएगी भाई साहब? ये जैक के पास। कहाँ जाएगी? चेक। क्या आप ये लाइन चेक नहीं कर सकते? बड़ा आसान। ठीक है, अब मैं आपको चेकिंग वोल्ट और बताता हूँ, रीडिंग बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको प्रोसीजर बता दूँ करना क्या है। भाई जब भी आपके पास लाइट से संबंधित कोई भी फॉल्ट आए डिस्प्ले में, फोन आए कस्टमर का, तो सबसे पहले आपको डिस्प्ले को अच्छे से ध्यान देना है, चेक करना है। डिस्प्ले में अच्छे से दिखना चाहिए, मतलब वो ब्राइटनेस अच्छे दिखना चाहिए। तो टेम्पर्ड वेंट लगे होते तो उसको निकाल दो, गंदा आता है तो उसको कॉलिन कपड़े से अच्छे साफ कर दो, अपने केमिकल से साफ कर दो, ओसीए थिनर से। ठीक है, साफ करने के बाद, और कस्टमर के सामने नहीं करना है आपको, ये आपको करना है बैकग्राउंड में, हाइड में, अपनी टेबल पे। इसलिए अपना काम भाई, ये टेबल ऐसी बनाई जाती है दिख रहा। ठीक है, नहीं तो कस्टमर डिस्टर्ब भी कर सकता है, ये भी ध्यान रखना। तो बार बार आके देख, बार बार आके भाई बातचीत करेगा तो अपना डाइवर्ट हो जाता है ना माइंड। तो बाहर ही वो लोग बनाते हैं। कॉम्बो में चेंज करते रहे मेरे भाई बेटे, वो लोग सिर्फ कॉम्बो चेंज करते पत्ते वाला चक्कर भाई। एक बार में कहाँ नहीं लेता, वो ले गया है अनुराग। देख लो। हाँ, पूछा करो लोग, वो लोग कॉम्बो चेंज करते, कनेक्टर चेंज करते हैं, बैटरी चेंज कर रहे हैं, इसलिए वो दिखा के आप भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया। नहीं कर सकते ऐसे काम कोई नहीं करता दिखा के, समझ गए बात? हाँ, जैसे कुछ भी मिल सकता है, मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी, नॉर्मल डिफिकल्ट कुछ भी काम मिल सकता है, और उसका अगर बातचीत करेगा बंदा तो भाई फोकस टूट जाएगा। भाई डॉक्टर ऑपरेशन क्या करता है ओटी में, वो तो दिखा के कर सकता है।
क्यों नहीं करता? अरे 2.5 वाले पे क्या सीन है? उसमें तो हो गए ना, कितने लड़के हो गए, 8 हो गए। बैठा लेंगे सर, 1.9 हो जाएगा। वहाँ से कितने अभी लोग- चेयर भी डिस्टर्ब, वहाँ से कितने लोग बोल रहे हैं 4.5 पे आने के लिए? 2-3 लोग आ रहे हैं, या बात करता हूँ फिर मैं। हालांकि वो तो दोनों बैच चालू करा दो, क्योंकि जैसे अब ये बाहर के हैं, उन लोग का तो वही है कहानी की आना जाना वाली, अच्छा, कि बस में 1-1.5 घंटे लगेगा, तो मान लो 6 निकले। तो 2.5 वाला चाहिए। चलो आज फिर बोल को सेट करा। ऐसा पूछते हैं, क्योंकि उसमें 2-3 लोग तो नए उस दिन हुए हैं ना, हाँ। वो लोग बोल रहे थे कि सर 4.5 वाला हो जाएगा। और तो उसमें करते हैं। तो वही लड़के बढ़ा दो ना सर इसमें। पूछ लूँ मैं एक बार और लोग से, नहीं मुझे आज ऐसा करते हैं। फिर 8 से 10 कर दो ना, 2 और फुल केवल लगा लेंगे। हैं? 10 कर दो, हाँ, कर देंगे। उनके बहुत सारे अभी क्या है, ये पूरा ऐसा हो जाएगा। 8 तो ऐसे ही हो गया सर, 2 और हाँ। बढ़ा दिए यहाँ पे, 10 हो गए। बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, समझ गए बात को? तो बात समझो कि अपन को सर्किट का काम भाई साहब हाइड नहीं करना होता, जिसमें हमारा भाई साहब फोकस बने रहे, नहीं तो दिक्कत बन जाएगी। समझ गए? मैंने फोकस करना है, और ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ गड़बड़ या कुछ अपन ने एक्स्ट्रा कुछ बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? हाँ, मतलब सर लाइट का ऐसे दिक्कत हो रही है, कहीं ओके हो तो ज़्यादा से ज़्यादा महंगा हाँ, में दिक्कत तो चलो होगा। शुरुआत करते हैं। शुरुआत में आपको सबसे पहले डिस्प्ले को ध्यान देना है, डिस्प्ले टूटा टाटा ना हो, डिस्प्ले कोई लाइन वाइन ना हो, डिस्प्ले ब्लैक में टूटा टाटा ना हो, ध्यान रखना। पूरा मतलब ऐसी कंडीशन में अगर टूटा टाटा मिलता है, टेम्पर हटा के एक बार अच्छे से डायग्नोस करो। अगर डिस्प्ले अंदर टूटा मिलता है तो उसको डिस्प्ले ही बदलना पड़ेगा। समझ गए बात को? अगर डिस्प्ले पूरा फ्रेश दिख रहा है, ब्लैंक दिख रहा है, तो एक बार ही आपको उस फोन को क्या करना है, साफ ऑफ करके चार्जर लगा के और लाइट मार के चेक करना। अब लाइट कभी कभी अपने फोन की फ्लैश थोड़ा लो होता है तो काम नहीं करता, आपको एक टॉर्च लेनी है। क्या लेनी है? एलईडी टॉर्च लेनी है। इसमें वाइट वाली एलईडी लगी होती है ना आजकल, तो एलईडी टॉर्च लो बढ़िया वाली, तो हल्का सा भी लाइट मारोगे तो पूरा का पूरा बैकग्राउंड दिख जाएगा। डिस्प्ले में अगर कुछ दिखना चालू हो गया, लोगो वोगो या कुछ आपका एंड्रॉइड पावर्ड बाय एंड्रॉइड आ रहा लिखा हुआ ऑन होने की कंडीशन में, या ऑन हो चुका है, आपको दिख रहा है अंदर का फॉन्ट वॉन्ट वगैरह, या आपको दिख रहा है ऐप वगैरह, समझ जाइए ग्राफिक होकर लाइट में फॉल्ट। ठीक है? अब लाइट में फॉल्ट है तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? सबसे पहले आएंगे अपन इस पत्ते में। कहाँ आएंगे? आगे पत्ता भाई बाहर से इतना दिखेगा, अंदर से एलईडी दिखेंगी, तो कॉम्बो वगैरह देख सकते हो। अगर दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो कॉम्बो निकालना पड़ेगा पूरा बाहर, तो ये रिस्की काम है थोड़ा सा, है ना? तो क्या करो आप, सिंपल सा है कि ये जो आप डिस्प्ले देख रहे हो, ये कनेक्टर भैया, इसमें आप वॉल्यूम में खोलो और यहाँ पे लाइन देखो कौन कौन सी आ रही है। क्या आ रही है? लाइनें कौन कौन सी आ रही है आप देख सकते हो। नीचे से फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, यहाँ पे आप वोल्टेज दे दो। क्या दे दोगे? लाइट चेक हो जाएगी। ठीक, करें चेक? चेक करते हैं। इसके लिए मुझे पत्ते को पलटना पड़ेगा, ध्यान देना। ये पत्ता ऐसा लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो नीचे वाले पॉइंट है, तो इसके नीचे वाले पॉइंट क्या है? नहीं तो उसको नीचे उसके ऊपर इसको मतलब तो ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है? ये डिस्प्ले कुछ ऐसा लगा था, तो यहाँ पे नीचे वाले पॉइंट है, अगेन देख लेते हैं। ये आपके कुछ ऐसे लगे थे, ठीक है? तो मैंने इसको मोड़ा तो नीचे ही नीचे वाले, ठीक है? पकड़े। तो मैं यहाँ पे पहले सबसे पहले कोई भी फोन का डिस्प्ले होगा चेक करने के लिए एंड्रॉइड का 12 वोल्ट दोगे पहले। कितना दोगे? 12 वोल्ट दोगे, 12 से ज़्यादा नहीं पहले। कितना हो गया ये? 1.20। यहाँ से लोगे फर्स्ट, यहाँ लोगे 2, तो करोगे 0। ये हो गया 1 का 12 वोल्ट। ठीक। और एम्पियर कितना? बैटरी के हिसाब से। यहाँ पे अपन एम्पियर रखेंगे 3 एम्पियर। ठीक, और ये ऑन कर दो। ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ये नीचे वाला अपना पॉइंट है, तो ये अपना एनोड है, और सेकंड और थर्ड कैथोड है। थर्ड और फोर्थ। थोड़ा सा ज़्यादा वो है, मोटा है। मोटे है। एक साइड प्लेट रख लेते, दोनों साइड प्लेट रख लेते। हम इसकी लाइट चेक कर ले रहे हैं विदाउट कहने का मतलब सर्किट वाइज, ओनली ऑन डायरेक्ट। ये वाला एनोड है और ये वाला कैथोड है ना। आराम से आराम। कुछ लिया? अब एम्पियर देखो भैया।
हाँ सर लिया। ऑन तो बोलना ये वाला। अरे अच्छा वो चालू नहीं है। तुम लोग ना वाकई में कॉमेडी के अलावा कुछ नहीं आता तुम लोग से। पूरा ऑन मशीन है, वो गड़बड़ हो जाएगा, 5500 का नुकसान हो जाएगा। वो मेन हैंडल होता है। देखो यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है चेक करना, ध्यान रखना, ठीक है। पलटो एक मिनट। अरे यहाँ से चेक करना, एक बार में नहीं बनता, ध्यान रखना ना। पकड़ो ऐसे, इस तरफ से होगा चेक, लेफ्ट साइड ना हो गया वो पलटने पे। ब्रांड कोई से ले लेंगे सर। कुछ नहीं चला, थोड़ा तो अपन वोल्टेज बढ़ा लेते हैं और ले लीजिए। ऑर्डर तो नहीं है। 15 कर ले रहा हूँ। सर ब्लैक वाला ग्राउंड रहेगा ना सर? यस, ये फर्स्ट वाली आपकी पॉजिटिव है ना? हाँ सर लिया लिया लिया। प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, अच्छे से टचअप नहीं हो रहा है। सर उसमें कर लूँगा तो पकड़ के रख लो। डर लग रहा है क्या? अरे नहीं, सर को देख नहीं रहा होगा। सर टच भी करते हैं क्या ना रहा है, सर। पेनों को अच्छे से कनेक्ट नहीं हो रहा है, मेन वो हो रहा है, टेक पिक सब रहा है। सर तो टच भी कर देना उसको। टाइम पे ले रहा सर। अरे लाइट जलनी चाहिए रे मेरे भाई। नहीं, यहाँ से काम नहीं बनेगा, ठीक है। काम बनेगा तो बनेगा यहाँ से, फिर डिस्प्ले को पूरा बाहर निकालना पड़ेगा, समझ गए बात? तभी यहाँ पे फंडा मिलेगा क्लियर। निकालना सर डिस्प्ले। टाइम लग जाएगा, रुक जाओ, मैं आपको दूसरे में प्रैक्टिकल दिखा दे रहा हूँ, बिल्कुल चिंता मत करो। डिस्प्ले बचा है, इसमें लाइट वाइट का फंडा है, नहीं बचा है। रुक जा रुक जा रुक जा, ये देखो, ये वाला चेक करते हैं। हाँ रखे रहने, रखे रहने, ये चेक करते हैं। तो अगेन मैं 16 रखा हुआ हूँ, ठीक है, बोल्ट। ये देखिए, हम आपको लाइट ऑन करके दिखाते हैं ना, चिंता की बात। उस समय क्या करना, डिस्प्ले बाहर निकाल लेना और इस पत्ते में यहाँ पे रखना, ठीक है। कहाँ पे सर? बता रहा हूँ। आप ध्यान देना कि इस पर लिखा होता है प्लस और माइनस। क्या लिखा होगा? ये देखो लिखा हुआ है, ठीक है। ये 2 कैथोड है और ये प्लस है। जहाँ के लिखा हो वो कैथोड। कैथोड, तो ये हो गया आपका एनोड। कुछ हो रहा है देखो? नहीं ना वहाँ हो रहा कुछ, ना यहाँ, है ना? ओके, सप्लाई, ठीक है। हल्का वोल्टेज और बढ़ाते हैं, 18 कर देते हैं भाई। या तो इसकी एलईडी फूकी होंगी ऑलरेडी, है ना, या फिर ऑन हो जाएंगे। हाँ सर ये लिए। अरे नहीं रे भाई, वहाँ कुछ नहीं रहेगा, वो शॉर्ट हुआ था ना। ये एलईडी फूकी हुई है, ख़त्म है। डिस्प्ले कोई भी नहीं बचा है इसके पास, होंगे ना, तेरे पास नहीं बचे? क्या सर? उसमें नहीं हो, चालू है वो सर, उसमें चालू है। ना भाई, पानी डालो इसमें, थोड़ा सा ले, गर्म पानी डालो इसमें, सबसे ठंडा हो गया। अरे पानी पीता रहता क्लास में बैठे हो, कुछ तो करना नहीं है ना। ये चालू है, गड़बड़ ठीक है। जब भी आप डिस्प्ले को चेक करना है लाइट का, तो आप इस पेज को हटा लीजिए, तो पैक कर लीजिए। टेप हटाना जरूरी है। एक और टेप मिलेगा कंपनी की तरफ से, ठीक है। ये ब्लैक वाला, कभी गोल्डन वाला रहता है।
ठीक है, इसमें 4 लाइन है। कितनी लाइन है? 4 लाइन। आप लोग बताना, मैं ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले वोल्ट कम कर देंगे अपन, 12 कर देंगे। कितना कर देंगे? 12। फिर 12 से 16 करेंगे, ठीक है। ठीक, 12, 16, 18, 22। हाँ, ऐसे अपन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अपन 1 2 ग्राउंड और 1 पॉजिटिव। बताना डिस्प्ले कुछ आया? कुछ भी नहीं। तीनों को एक साथ दे देता हूँ ग्राउंड। अभी नहीं, एम पे लिया तो चलेगी। नहीं, एम्पेयर तो लेगा। चलो 16 कर देते हैं। अभी नहीं, हाँ सर लिया एम पे लिया सर। एम्पेयर नहीं, लाइट जलना चाहिए रे मेरे भैया। लाइट जला रहे हैं अपन। नहीं जली? नहीं, और बढ़ा देते हैं। 22 कर लो सर। 20 कर रहे हैं फिलहाल के लिए। ग्लो कर गई? हाँ सर, जली थी। जल गई? सर, जल गई? जली नहीं रही, जल गई, ये लगी। और बढ़ा लेते हैं, 22 कर देते हैं। अभी हाँ जली। समझ गए? जली। ये देखो पूरी लाइट जल रही है, ठीक है ना। तो इनको वोल्टेज हाई चाहिए, ठीक। और बढ़ा ले तो 25 कर लेते हैं, 30 कर दो। ठीक। लेकिन इसमें बहुत गर्म हो रहा है ये 25 में, 20-22 में ही बनेंगे प्रॉपर में। ठीक है सर। क्लियर ना? तो ऐसे चेक कर सकते हो आप, कितना आसान है। आसान है। थोड़ा चेक करना पड़ेगा भाई, अपने लिए तो आसान ही हो जाएगा। धीरे धीरे करते चलोगे तो आसान नहीं जाएगा, है। ब्लैक वाला ग्राउंड वगैरह रैबिट से चेक करना है सर। जैसा पानी पिला दिया, चला चोरी करता है। एक कैथोड में रख, एक तो एनोड रख दिया, एक कैथोड में रखोगे तो जितनी लाइनों से कनेक्टिविटी है उतनी इतनी लाइटें जलेंगी। जैसे एक कैथोड में 8 एलईडी लगी, एक में 8, एक में 8, उतने जलेंगी। जैसे तीनों को एक साथ रख लेना ग्राउंड, कैथोड वाली आपकी माइनस प्रोब एक साथ रख लेना और प्लस में प्लस रख लेना, हो गया। ठीक, इतना चेक कर लोगे। सर कैसे सर ग्राउंड वाला? अरे यार ये ऐसे दो है इसमें कैथोड, हाँ। तो मैंने यहाँ माइनस वाली ऐसे एक साथ जोड़ ली अच्छा। और भाई माइनस प्लस को ऐसे रख लिया अलग से। ठीक, हाँ। इतना कर लिया। इसके बाद अपन को कनेक्टर को चेक करना है दोनों के दोनों आई स्कैनिंग से। किससे? भाई सड़गल तो नहीं गए हैं, बॉडी भी चेक करेंगे, ओपन करके देख लेंगे, मैच कर लेंगे कि बॉडी में ये बोल रहा है कि भाई ये वाली पेड़ों से जा रही है कहानी, ये लाइनों से, ये काली पीली सड़ तो नहीं गई है लाइन, तो आपको इसको स्क्रैच करके फ्लक्स लगा के रांगा लगा के अच्छे से डिकोड करना है। ठीक है, डिकोडिंग कर लोगे, यहाँ से ओके है। उसके बाद अपन इसमें जीआर लेंगे, क्या लेंगे? अभी अपन फुल टेस्टिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो अपन इसको जीआर बोलते हैं, ग्राउंड रेडियस। तो आप जब चेक करोगे कैथोड की लाइन तो उसमें क्या मिलेगा? बीम मिलेगी, है ना। जब आप पॉजिटिव वाली लाइन चेक करोगे एनोड तो क्या मिलेगा? रीडिंग मिलेगी। कितना मिलेगा? 400 प्लस, ठीक, 400 प्लस रीडिंग। जब आप PWM ये BPH चेक करोगे तो कितनी रीडिंग मिलेगी? 250 से 450 बीच, 250 से लेके कितना? 450 के बीच, है ना, याद है ना। इसके बाद आप चेक करोगे PWM लाइन, इस पे भी आपको 400 प्लस मिलेगी। क्लियर था? ये कुल टेस्टिंग हो गई। क्या हो गई? समझ गए बात को? ध्यान रखना, बीच मिलेगा जैसे ग्राउंड का सिरा है ये पूरा, फिर आपको 400 प्लस, है ना, फिर आपको 250 से 450 और फिर आपको 400 प्लस। क्लियर? इसी में मैं जोड़ देता हूँ वोल्टेज की लाइन, है ना। तो देखिए सबसे पहले BPH चेक करोगे तो कितना वोल्ट आएगा? 3.7 वोल्ट से लेके 4.2। क्लियर? PWM की लाइन चेक करोगे तो कितने वोल्टेज आएंगे? 1.8 वोल्ट से लेके 2.8 वोल्टेज। ठीक, ग्राउंड की चेक करोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, 0 0। फिर भी लिख दे रहा हूँ, ग्राउंड के वोल्टेज कितना मिलेगा? 0 वोल्ट। डीप और टेस्टिंग मतलब कहाँ से बीच चल जाएगी? वो तो फुल टेस्टिंग रही है पगले। इसके बाद अपन चेक करेंगे एनोड की लाइन, कितना वोल्ट मिलेगा? बूस्ट वोल्टेज ठीक है 12 से लेकर 20-22 के बीच। तो हो गई टेस्टिंग फटाफट। ये रेड वाला जिसके साथ हॉट टेस्टिंग है। हाँ, रेड वाली हॉट टेस्टिंग है, ना समझ में आए लिख देता हूँ। हॉट टेस्टिंग
ठीक। और रेड ब्लैक वाली क्या है? फुल टेस्टिंग। क्लियर? अब बताओ कुछ समझ में आया कि नहीं? अब इतने बड़े बड़े सेक्शनों से निकल आए हो, डेट सेक्शन, चार्जिंग में कुछ भी नहीं हो। 15 मिनट का काम मुश्किल से चेक करने का, फटाफट और आप पूरा पैसा कमा सकते हो डिस्प्ले में। ये हो गया। हमको बस वो समझा दो, वो छोटे-छोटे रहते कैपेसिटर, क्या दिक्कत है उसमें? निकालने लगाने में चेक करने में पहचान नहीं करना बेटा। क्या होता है, तुमने प्रैक्टिस नहीं करी ना उसकी अच्छे से। नहीं जब क्या टॉपिक चल रहा था तो हंसी मजाक चल रही थी, वेट लपाट आ रहे थे। अब क्या करना, आप सुनो, जैसे आपका कंप्लीट कोर्स होगा ना तो 1-2 दिन मैं क्या करूँगा, रिवाइज करा दूँगा, ठीक है। और कंपोनेंट अच्छे, और तुम्हारे पास फोन नहीं है, सबसे बड़ी बात है। सर आया आ जाएगा तो मेरा यूट्यूब चैनल है ना, उसमें देख लेना वीडियो वगैरह कंपोनेंट। अबे नहीं, यूट्यूब बोल रहा है, यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब। सर UPI से मैं, हाँ ये तो सही ओके। रिकॉर्ड था सर कौन सा? तो 250 तक आती है। 250 से 600 मतलब वीबैट होती है, चार्ज आउट की लाइन होती है। 250 450 BPH की लाइन होती है, ध्यान रखना है ना। वीबैट की लाइन है ना 250 से 600 के बीच, हाँ सर देखा तो मैंने, लिखा है। तो लिखा है। अच्छा, कसरत कर लियो, जिम में चलेगा क्या? सर वीबैट क्या आती है ना सर, 300 से लेकर 600 के बीच में वीबैट का लाइन। वीबैट में आती है 250 से 600 के बीच में, या 300 600 के बीच में। हाँ मैंने 300 लिखा था। 250 कर लो, 300 ही आते हैं कि 250 कर लो, कई बार ठीक है सर, 250 300 300 लेकर 600 हाँ, आएगी। 300 350 ही प्लस आपके लिए। हाँ। सर हो गया क्लास। अब इसमें ध्यान रखना, एक चीज और, कंटिन्यूटी लेना ना भूलना, कनेक्टिविटी लेना। अरे फायर की चेकिंग, कटिंग पिटिंग तो नहीं है कहीं से। जैसे मेन बोर्ड से पत्ते तक कोई भी लाइनें आई हुई है ना, ध्यान रखना। एनोड की, कैथोड की, तीनों तो लाइनें हैं मेन, बस हो गया। अच्छा, छोटा सा क्रॉस सॉर्टिंग बनाएगी तो मैंने पापड़ में जाएगा। ना, कैसे बताओ? सीक्यू नहीं है ना सर ये वाला? ठीक है सर, सीक्यू नहीं है ना? जंपर कर लो, कनेक्टर कर लो। सर और क्या फॉल्ट बना सकती है? 4 रहते मेरे भाई ज़्यादा। नो लाइट, लो लाइट, ब्लिंकिंग लाइट है ना, और डायरेक्ट लाइट, ऐसा है। जंपर वहीं ले गए और क्या करते हैं ये रखते हैं। ये तो है। सर नेटवर्क कब पढ़ेंगे सर? नेटवर्क का नेटवर्क का पढ़ेंगे अपन परसों। हाँ, अब आपका यही हफ्ता क्लास रहेगा। अच्छा हाँ, फिर आपका रहेगा तो सॉफ्ट रहेगा 2 दिन। सर से पूछ तो हो गया, है? ये नंबर कैसे चेक किया? नहीं करते हैं अच्छा। होगा तो होगा सर, लेकिन ये क्या है कि ये काम जो इलीगल है। किसका है मेरे नंबर चेंज करना? होता है लेकिन होता था, अब नहीं होता। अब हम भी क्या, कोई नहीं बताएगा, समझ गए? इलीगल है, बता रहा हूँ बात। सर जितने जो होलसेल जो काम कर रहे हैं ग्रुप में, हाँ, सब आसपास ही होंगे ना सर, 60-70 किलोमीटर दायरे में ये सबकी बहुत दूर हो रही है। इतना ही है, इतना ही। ज़्यादा दूर नहीं।
सभी का नंबर है। सेल वाले सभी सब कर दो। कर रहे हैं यहाँ सब जाने के बाद। सर हम कल एक फ़ोन लेने गए थे Pico 4 पावर, वो पड़ रहा था 31,900 अच्छा कितने पड़ेगा वो? ऐसे ही पड़ेगा भाई, 1500 रुपये अप डाउन होता रहता है। 4 दुकान में पता करोगे तो 1000 अप डाउन ऊपर नीचे एक मिलेगा। 32 बता रहा है, एक 31,900 बता रहा है। अच्छा इतना ही मिलता है, ज़्यादा मार्जिन नहीं रहता है इसमें। सर मार्जिन कैसा रहेगा बोलते, जैसे कोई शॉप खोला उसमें फ़ोन का मार्जिन कैसा होता है? अरे ये देखो 2-3 टाइप का रहता है, कटिंग का माल रहता है। उसमें व्यक्ति क्या है आपको सस्ता भी दे देगा, समझ रहे हो, ऑनलाइन रेट भी तोड़ के दे देगा। एक होता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से आता है, तो उसमें उसको मार्जिन कम रहता है, वो नहीं दे पाएगा। और उसकी भाई वारंटी गारंटी का ही फर्क पड़ता है। कटिंग के माल में बड़ी प्रॉब्लम होती है गारंटी वारंटी कवर करने के लिए। तो जो कंपनी से डायरेक्ट आता है ना बाय डीलर, भाई वो प्रॉपर सही रहता है। आईफोन में भी आजकल ऐसे सर होता है। मतलब फ़ोन को परचेज करना चाहिए तो डिटेल्स करना चाहिए। डीलर देखो, अगर आपको ज़्यादा झंझट नहीं चाहिए, मगजमारी नहीं चाहिए, तो भाई डीलर से लेके दो। हाँ कल के दिन रेट कल के दिन कोई प्रॉब्लम ना हो, खासकर महंगे फोन तो बिल्कुल मत करो। अगर रेट हाँ, कम हो जाए तो उसी रेट में ले सकते हैं। हाँ क्या होता है देखो, लोग ना कटिंग का माल कैसे सेकंड हैंड के रूप में बेचते हैं वैसा, तो उसमें उनको दिक्कत नहीं रहती। सेकंड हैंड फोन की कोई गारंटी वारंटी होती ही नहीं है। जैसे फ्लिपकार्ट में जैसे फ़ोन का रेट 18,000 बता रहा है, हाँ। तो कितना पड़ेगा सर हमें? अगर 18,000 रुपये बता रहा है उसमें, ठीक है, तो आपको लगभग नहीं पड़ेगा 18,500 18,800 ऐसे बताएंगे लोग बाहर, उससे कम थोड़ी बता देंगे या ज़्यादा थोड़ी बता देंगे बहुत। सर ये टूटा है, इसका दुकान से सर दुकान ही खोलना है इसका, तो कितने पड़ेगा मुझे? जैसे ऑनलाइन मैंने 18 बताया, तो मुझे कितने पड़ेगा? उनको पड़ेगा मान लो पूरा, तो जैसे दुकान वालों को ही है। तुमने जो 1800 एक्स्ट्रा बता के बेचा ना, वही तुम्हारा प्रॉफिट आएगा। नहीं होता सर। नहीं कुछ नहीं रहता मेरे भाई। सेकेंड हैंड के काम में फायदा है। मान लो आपने आईफोन ही का काम कर दिया, भाई आपने क्या किया, आईफोन 13 मंगाया लॉट के हिसाब से, मान लो उसका 16-17 हज़ार रुपये का एक पीस पड़ा, आपने बेचा 20,000 में बेच दिया, 22,000 में बेच दिया, अरे बात 19,000 में बेच दिया। लेकिन कैसे बेचा, उसमें आपने टेम्पर्ड का भाई दे दिया, ठीक है ना, ऑफर, तुमने उसमें कवर लगा के दिया, कुछ एक्सेसरीज दे दी। आजकल कितने सारी एक्सेसरीज आने लगी हैं, कहीं वो कवर आने लगे हैं, क्या बोलते हैं वो वॉल चिपकाने वाले, ठीक है, कभी आपको केबल, आपको केबलों के प्रोटेक्शन हो गए, डेटा केबल हो गई, नेक बैंड हो गई, ब्लूटूथ हो गई, बहुत सारी चीज़ें एक्सेसरीज, उनको दे देना है आपको, समझे ना बात को। तो ये सब आप दे दोगे आईफोन के साथ, तो भाई सब आईफोन लेने वाला मतलब खुश। और जैसे क्रेडिट कार्ड से परचेज कर सकते हैं? हैं, जब फ़ोन क्रेडिट कार्ड से परचेज करते हैं। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है भाई, देखो उसमें क्या रहता है ना, वो आपको ऑफर तो देते हैं, लेकिन जब वो उससे काटते हैं पैसे तो फिर व्यक्ति का पसीने छूट जाता है, वो वहीं का वहीं घुमा देते हैं ब्याज भी तो लगती है ना, इंटरेस्ट भी तो लगती है। ये चीज़ हमें अच्छा लगता है, हमें क्रेडिट कार्ड से मंगा रहे हैं, सस्ता पड़ रहा है, वो ऑफर कुछ नहीं रहता, तो घुमा के हमारी जब किस्त लेते हैं ना लोग, किस्त का EMI वगैरह उसे कवर कर देते हैं ब्याज। सर न्यू फ़ोन में फायदा नहीं है, न्यू फ़ोन में मार्जिन नहीं है। नॉर्मली है भाई, ब्रांडेड फ़ोन में कोई मार्जिन है, जो चाइनीज़ फ़ोन होता है जैसे वीवो को वगैरह, जो ज़्यादा परसेंट में आपको मार्जिन देंगे, जैसे आईटेल हो गई फ़ोन, या इन्फिनिक्स टेक्नो हो गई, आपको ज़्यादा मार्जिन देते आपको हैं। तो चाइनीज़ फ़ोन प्रिंट मिलता है। रेट सुनो तो भैया, होता क्या है, प्रिंट रेट मान लो एक फ़ोन है 10,000 रुपये का है, तुमको पड़ा कितने का होता है, 6,000 रुपये का, 6500 का। अब तुमने कस्टमर को भाई साहब 1,000-2,000 कम करके भी देंगे तो तुम्हारे 2,000 रुपये कवर होगा। अब चाइनीज़ फ़ोन तो चल रहा है ना सर मार्केट में, हाँ। वीवो चाइनीज़ फ़ोन है, कोई ओप्पो हो गया, हाँ। रियलमी भी चाइनीज़ है, रेडमी इंडिया है। सर ये बैंड है ना, चलेगा रेडमी नहीं? वाला फ़ोन रेडमी भी सस्ता है, बैंड है, चलेगा। वही मैंने पूछा ना सर, तो तू करेगा, और रिवॉल्व भी करेगा, ठीक है ना। वही मैंने पूछा चाइनीज़ फ़ोन में मार्जिन। चाइनीज 2 प्रकार के हैं, एक तो ये थोड़ा ब्रांडेड चाइनीज हो गए। आधा जल्दी आ जाओ भाई। सर आगे तो दे दो ना। जी सर। ये लो। ये दिखाइए। लगे? गाना चालू हो गया, सब चाहिए। पूरा टेक ले। बढ़िया लगा। ये मैंने इधर चिपका दिया, इधर आगे से इधर ये टैप हो जाए। बहुत लगे दिखाई हो जाए। चलो चलिए। ले जा।
आखिरी में जब जाओगे ना तो पूरा मैं बता दूंगा उस दिन, है ना, पूरा समझा दूंगा कैसे क्या करना है। अभी क्या है, बीच में मेरे क्लास में दिमाग लगा रहता है तो मैं उतना स्पष्ट नहीं बताता हूँ। जब आखिरी में जाओगे तो पूरा बताऊँगा कैसे क्या, कहाँ से बात करना है, कहाँ से क्या करना है, नंबर दे दूंगा, आप रेफरेंस लगा सकते हो मेरा, है ना, भाई फलाने के कहाँ से आया हुआ मैं, भाई कुछ ऐसे क्या मुझे वो मिलेगा। सर जो सेकेंड हैंड जो फ़ोन मिलते हैं दिल्ली से सर, वहाँ तो सर फर्जी वाले होते हैं, महाराष्ट्र हो गया, चेन्नई, नागपुर, तो कोई फ़ोन डेट तो नहीं आता से आते सर, हैं, सर फ़ोन डेट तो नहीं आता उसमें, बताऊंगा मैं, समझाऊंगा। होलसेल में आता है ना सर। मैं तो कम से कम मतलब दर्जनों में भाई पॉइंट दे दूंगा, स्पॉट दे दूंगा लेने की, तो जहाँ से लेना जैसे सही लगे। तो अभी तो फिलहाल के लिए बात लोग रेट बहुत हाई है, समझ रहे हो, अभी रेट इतने हाई है क्या बता, गिरेंगे सर रेट, गिरेंगे 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 थोड़ा सा। सर मोदी बोले सोना नहीं खरीदने का रीजन क्या हो सकता है सर? जब मोदी बोल रहा कि अभी सोना चांदी नहीं खरीदे, उसके रीजन क्या होगा? अरे देखो इम्पोर्ट किया जाता अरे है यार यूएस जो डॉलर का यूएस डॉलर वगैरह है ना, उसको थोड़ा सा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस डॉलर का प्राइस यूएस डॉलर का मैटर है, इसकी बहुत बड़ी गुत्थी है, समझोगे मैं करना हाँ, चाहता मतलब कुछ रीजन मोबाइल की समझे है। यार, इधर से आपको मोदी के चक्कर में हाँ, नहीं, सर वो जब नहीं, जानना चाहिए तो आज की knowledge होनी चाहिए। उसमें कुछ रीजन होता है उसका ना सर। तो होता क्या है ना, कहने का मतलब देखो अपन पूरी पब्लिक को संभालने के लीडर है, वो लीडर मोदी जी है, तो मोदी जी को ही समझना पड़ेगा। मोदी लीडर नहीं होता सर, उसके साथ जो वो होता है ना सलाहकार, ठीक है, वो समझ गए। देखो मेन वही है अभी समझो, मार्केट और उनके में साथ जो स्टाफ है वो समझाने वाली कहानी है, तो वो वही देखेंगे सब। अपन तो बच्चे हैं, अपन को मिला पैसा उड़ा दिए, बताओ ना। लेकिन वही क्या है कि भाई उस चीज को समझे, कंट्रोल सर करें। गोल्ड ग्रेड ऐसा बात होता आ है रही सर। बात आ रही अर्थव्यवस्था की, है ना, अर्थव्यवस्था डगमगा गई तो हो गया। कोविड में देखो कितना कंट्रोल किया है, कोविड-19 कितना कंट्रोल किया है, नहीं तो ये समझ में नहीं आ रहा अभी तो अपन सर, यहाँ लिमिटेड ही बैठे पैसा बनता है, गवर्नमेंट एक लिमिटेड ही पैसा बनाता है लोगों का इतना पैसा आ कहाँ से आता है? ब्लैक मनी यहाँ से वहाँ पूरा। भाई क्या बोलना है कि पैसा लिमिटेड नहीं होता, पैसा अनलिमिटेड है। पैसा जो है वो ऑल कंट्री से आता जाता है,